औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ बादशाह एकेडमी के और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो गैसेस से है और गैसेस में जो पहला टॉपिक होता है कि मतलब प्रेशर क्या होता है और इसके यूनिट्स कितने हैं। ठीक है, तो यूनिट्स भी इंशाल्लाह मैं सारे आपको बताऊंगा और इसके साथ हम प्रेशर को इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर की जो यूनिट है प्रेशर की, वो आपको पूरी तरह समझ आ जाए। तो डिफाइन, एक्सप्लेन मैथमेटिकली और 8 यूनिट्स आप प्रेशर, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी मतलब बात कर लेते हैं कि प्रेशर होता क्या है। तो देखिए, प्रेशर बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि भाई इसके ऊपर इतना प्रेशर ना डालो, इसके ऊपर इतना प्रेशर है। वो एक स्ट्रेस के लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी के ऊपर दबाव है, ठीक है, स्ट्रेस है, फोर्स है, तो उसको हम कहते हैं प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक सपोज कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास गैस पार्टिकल वो मतलब मौजूद है। अब ये जो सपोज गैस पार्टिकल्स होते हैं, ये गैस पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे उतना इनके दरमियान कोलिजन ज्यादा होगा, जितने कम होंगे इनके दरमियान कोलिजन कम होगा। जब ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं तो ये ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर भी स्ट्राइकिंग करते हैं। तो जब ये ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर ये गैस पार्टिकल स्ट्राइकिंग करते हैं तो क्या होता है, ये एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। क्या एग्जर्ट करते हैं? प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। आपने देखा है कि ये जो छुरी का जो मतलब उसकी जो टिप होती है वो इतनी पतली और इतनी शार्प क्यों होती है? नेल कटर जो है ना वो इतने मतलब ये है कि वो थिन क्यों होते हैं? आई समझ बाद इतने शार्प क्यों होते हैं? या जब हम कील मतलब यह है कि सपोज हमारे पास एक दीवार है और उसमें जब हम कील ठोंसते हैं तो ये कील का जो ये वाला एंड होता है ये हमारे पास इतना शार्प क्यों होता है? कभी आपने इस पे ध्यान दिया है? क्योंकि जितना ये एरिया कम होगा उतना ही मतलब जब हम यहां से प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो इसको आगे जाने में मतलब क्या होगी? आसानी होगी। इसका मतलब यह है कि प्रेशर अगर एरिया आप सामने कम रखेंगे, ठीक है, ये देखें आप, अब इसमें अगर ये जब आप एग्जर्ट करते हैं फोर्स और जितना इसका एरिया कम होगा उतने इसकी ज्यादा मतलब यह है कि वो मूवमेंट होगी या जो अंदर जाने की सलाहियत है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहां पे ये बात काबिल जिक्र है कि हमारे पास जो ये प्रेशर ये सारे पार्टिकल एग्जर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर और एक दूसरे पे, तो ये डिपेंड किस चीज पे करते हैं? तो यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि प्रेशर क्या करता है? प्रेशर डिपेंड ऑन, तो वो कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर प्रेशर जो है ना वो डिपेंड करता है? मतलब यह है कि उससे प्रेशर कम या ज्यादा हो सकता है। तो उसमें द नंबर 1 हमारे पास है टेम्परेचर। मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो हमारे पास प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी पार्टिकल को। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो मोमेंट तेज होगी और जब मोमेंट इसका तेज होगा तो उसके साथ नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे, स्ट्राइकिंग फोर्स इंक्रीज हो रही है। तो जब ये इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली कि पहले अगर कम पार्टिकल, टेम्परेचर का आप मिसाल ले ले, जिस तरह एक्सेलरेटर होता है, जितना आप उसको प्रेस करते हैं उतनी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक है, या जो आप बाइक इस्तेमाल करते हैं, आप अगर मतलब यह है कि कलाई को थोड़ा सा भी मतलब यह है कि वो इस तरह पुश कर लेते हैं, एक्सेलरेटर इसका ऊपर जाता है और गाड़ी जो है ना वो तेज भागने लगती है। एग्जैक्टली जितना हम टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड करेंगे उतना ही इसके ऊपर मतलब यह है कि कोलिजन ज्यादा होगा, तो प्रेशर ये ज्यादा एक्सर्ट करेगा, मैक्सिमम पार्टिकल वहां पे पहुंचेंगे। सेकंड जो हमारे पास है वो क्या है? सेकंड हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब ये कि एक इनवर्स रिलेशन है और आपने बॉयल लॉ में इसको देखा भी होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्स है कि जितने कम वॉल्यूम होंगे जितना आप इसको मतलब यह है कि अगर हम ये एरिया यहां तक लेके आए और ये सारे पार्टिकल इस एरिया में सारे ये आ जाए तो ऑब्वियसली जगह कम है, पार्टिकल ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर जो है ना वो एग्जर्ट करेंगे। ठीक है, तो इट मीन के वॉल्यूम के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है।
और थर्ड नंबर हमारे पास वो क्वांटिटी है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ कंटेनर। अब इस कंटेनर में हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस पे भी अगर ज्यादा होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कम होंगे तो प्रेशर कम होगा। वो इसलिए कि जितने आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, हम सपोज करते हैं कि इस कंटेनर में 5 पार्टिकल्स है, अब वॉल पे 2 पार्टिकल स्ट्राइकिंग कर रहे हैं। अब हम सपोज करते हैं इसमें 10 पार्टिकल है, ऑब्वियसली वॉल पे 4 पार्टिकल स्ट्राइकिंग करेंगे। तो जितने मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, ठीक है, आप इसको जो कैपिटल एन होता है स्टेशनोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ एटम्स के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करते हैं। जितना मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी ये क्वांटिटी ज्यादा होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस के, आप हीलियम यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, नियॉन यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं, इस पे नहीं, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे, फिर एंड में वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये बेसिकली हमारे पास यहां पे आ जाता है। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हम क्या बात करेंगे कि डेफिनेशन में हम यहां पे, अब आप इसको देख ले, हमने क्या कहा कि द फोर्स, अब ये जो फोर्स है एक्सर्ट होता है किस चीज पे, तो हम कहते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। मतलब यह है कि ये जो हमारे पास पार्टिकल है, ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F, और ये जो हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया है जिसको हम A कहते हैं, ठीक है, तो ये इसको हम ओवरऑल, अब इसको हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रेशर है। क्या है? प्रेशर है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा मतलब ये कि आपके सामने लिख लूं तो आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी कि द फोर्स एक्सर्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। किस तरह? तो अब देखिए, ये हमारे पास आ गया प्रेशर, ये हमारे पास आ गया फोर्स, और ये हमारे पास आ गया एरिया। अब यहां पे मैंने लिख लिया प्रेशर, तो P से इसको हम डिनोट करते हैं, फोर्स F है और एरिया A है। तो इट मीन कि P इज इक्वल टू F ओवर A। अब ये हमारा आ गया है प्रेशर। क्या आ गया है? प्रेशर के प्रेशर बराबर होता है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया इसलिए कि आप एरिया को स्पेसिफाई करेंगे। ये नहीं है कि मतलब कहीं पे भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, आप सारों को मतलब ये कि वो कहते हैं कि ये प्रेशर है, प्रेशर है, लेकिन जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो आप एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया को लेंगे, तभी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी यूनिट्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है इसका क्या, यस, कि प्रेशर होता क्या है बेसिकली। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो अर्थ है, ठीक है, इसको किसने सराउंड किया हुआ है, वो कौन सी ब्लैंकेट है जिसने इस एयर को सराउंड किया हुआ है, और आगे यूनिट्स पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो एक्सप्लेनेशन में हमारा क्या आ जाएगा? एक्सप्लेनेशन में हमारा आ जाएगा कि हम सपोज करते हैं कि ये जो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है जहां पे हम रह रहे हैं, ये अर्थ हमारे पास, इसको सराउंड किया हुआ है किस चीज ने? इसको सराउंड किया हुआ है थिक ब्लैंकेट। ब्लैंकेट तो जानते हैं ना, कंबल जब हम सर्दियों में ओढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो थिक ब्लैंकेट है किस चीज का? तो अब ये थिक ब्लैंकेट हमारे पास है, ये एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो एटमॉस्फेयर है, ये थिक ब्लैंकेट है अराउंड द अर्थ। लेकिन ये बना किस चीज से है? तो गैसेस से। किस चीज से? गैसेस से, ठीक है। अब इसमें ये गैसेस, तो अब गैसेस क्या है? तो गैसेस किस चीज से बने हैं? तो इसमें हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? गैस मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एटमॉस्फेयर जो है ना, वो गैसेस का बना हुआ एक ब्लैंकेट है जिसने इस अर्थ को सराउंड किया होता है। और ये एटमॉस्फेयर बेसिकली ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है।
अब ये प्रेशर किस चीज पे एग्जर्ट करता है? ये प्रेशर एग्जर्ट करता है अर्थ सरफेस पे। किस चीज पे? अर्थ सरफेस पे। अब ये प्रेशर एग्जर्ट कैसे होता है? तो ये प्रेशर एग्जर्ट इस तरह होता है कि हमारे पास ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इसको ये अर्थ अपनी तरफ, ये गैस पार्टिकल्स हैं। क्या है? ये गैस पार्टिकल है। अब इस गैस पार्टिकल को अर्थ अपनी तरफ एग्जर्ट करता है किस चीज से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। किस चीज से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। आपने सुना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी जो वैल्यू है। ठीक है, अब ये इसको अपनी तरफ क्या करती है? वो अट्रैक्ट करती है। तो लिहाजा इससे एक प्रेशर क्रिएट होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब यहां पे हम कहते हैं कि अर्थ एटमॉस्फेयर पर क्या है? अर्थ एटमॉस्फेयर क्या है? तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ये बेसिकली वेट है किस चीज का? अब ये वेट है, इधर देखें, इक्वल टू वेट ऑफ एयर कॉलम अबव। यहां पे ये जो कॉलम बना हुआ है, ये जो कॉलम बना हुआ है, ये बेसिकली इसका जो वेट होता है अर्थ के ऊपर, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। नहीं समझ आई? देखिए, अब सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास ये अर्थ है। क्या है? ये हमारे पास अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर ये एक स्लेब है, सपोज करते हैं, या इसको हम कॉलम कहते हैं। जो भी चीज वर्टिकल होती है उसको हम कॉलम कहते हैं। कॉलम और रो का तो पता होता है ना, कि जो चीज ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपने कॉलम्स पढ़े हैं, तो जो इस तरह की जो है ना वो पार्टीशन होती है, लाइंस होते हैं, उसको हम कॉलम्स कहते हैं। जो इस तरह हॉरिजेंटल होती है उसको हम रोज कहते हैं। इसलिए हमने इसको कॉलम कहा। अगर ये मैं इस तरह हॉरिजेंटल लिखते तो फिर ये रो होता, मैं रो की बात करता, कॉलम की बात फिर मैं नहीं करता। अब यहां पे हम सपोज करते हैं कि फोर्स है। फोर्स कितना है? फोर्स है हमारे पास, हां बोले कितना है? फोर्स है हमारे पास 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एरिया कितना है? कितने एरिया पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है? तो एरिया है 1 मीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो प्रेशर है ये है 1 atm। कितना है? 1 atm। मतलब ये है कि अगर 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर इतना प्रेशर अप्लाई होता है, या आप इसको ये मीटर स्क्वायर खत्म कर ले ताकि आपको कंफ्यूजन होगी, ये फिर यूनिट आ जाएगा कि 101,325 न्यूटन और 101.325 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है 1 मीटर एरिया पे। इसको हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? 1 एटमॉस्फेयर। अब आप कहेंगे कि सर ये जो प्रेशर आप बात करें कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ये आता कहां से है? ये मतलब इसकी जो है ना वो वजह क्या होती है, कहां से ये प्रेशर क्रिएट होता है? तो यहां पे हम बात करेंगे कि हमारे पास जो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर है, क्या है? प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये बेसिकली ये जो इस एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, तो ये गैसेस वेट के बराबर होता है। गैसेस वेट मतलब यह है कि ये जितने भी गैसेस मौजूद है, ये इसके वेट के बराबर होता है, और यही फोर्स इस अर्थ पे अप्लाई करती है। ठीक है, तो यहां पे हम कहते हैं कि गैसेस वेट के बराबर होते हैं। कौन से गैसेस? तो हम यहां पे बात करेंगे कि फ्रॉम विच एटमॉस्फेयर कंपोज्ड, वो गैसेस जिससे ये एटमॉस्फेयर बना है। देखें, एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेयर का, मैं समझता कि मेरे जो है ना ये हेड का प्रेशर क्या है? जो ये हेड है, इसमें आईज है, मतलब इसमें नोज है, माउथ है, एयर्स है, ये सारी चीजें, हेयर है, ये सारी चीजें कंबाइन होके मेरे इस
मतलब यह है कि ट्रंक पे जो प्रेशर एग्जर्ट करती है तो ये सारों के मजमुए के बराबर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या मैं कहता हूं ये मार्कर है, ये इसकी जो है ना वो टिप है। अब ये टिप की जो प्रेशर है तो इसमें जितना भी मतलब मटेरियल यूज हुआ है वो सारों के मजमुए के बराबर ये इसके ऊपर आ गया। मतलब यह है कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस हैं सारे गैसेस का वेट मिला के वो उसके बराबर हो जाता है। जिस तरह मतलब यह है कि वहां पे क्या है, वहां पे हमारे पास नाइट्रोजन है, वहां पे हमारे पास ऑक्सीजन है, वहां पे हमारे पास बाकी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन वगैरह, ये सारी गैसेस वहां पे मौजूद है। अच्छा, तो वो भी मैं बता दूं, चलो ठीक है। अब देखिए, तो फिर ये अगर मैं कहूं कि प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर परसेंटेज में लेके किसके बराबर होता है, तो यहां पे हमारे पास नाइट्रोजन कितना है? यस, नाइट्रोजन हमारे पास है 78% नाइट्रोजन प्लस, ये मतलब ये कि आपने इसको 8 करना है। 21% हमारे पास ऑक्सीजन है और 1% हमारे पास अदर गैसेज है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन वगैरह शामिल है। तो मतलब यह है कि ये जो सारे गैसेस एटमॉस्फेयर में मौजूद है इसका वेट इस अर्थ के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस। अच्छा, अब मैं आपको एक और इसके थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन साथ में दूंगा और वो ये है कि डिफरेंट एरिया पे हमारे पास जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो डिफरेंट क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अगर हम मैदानी इलाके में हैं, सी लेवल पे है, यहां पे जिस तरह कुकिंग होती है, अब अगर हम हिल एरिया पे जाए, आपने सुना होगा कि भाई आप मतलब टूर पे जा रहे हैं तो हिली एरिया पे आपने गोश्त साथ नहीं लेके जाना क्योंकि उसकी कुकिंग वहां पे नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पे प्रेशर कम होता है, वहां पे प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन है। तो वहां पे प्रेशर कम क्यों होता है, सी लेवल पे प्रेशर ज्यादा क्यों होता है? यूनिवर्स में या अर्थ पे सी लेवल पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। और जितना आप हाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल K2 पे जा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हैं या उससे नीचे पहाड़, अच्छा आप तो वो नहीं है, क्या नाम है उसका जो पहाड़ों को सर करते हैं, वो नहीं है। तो यहाँ पे जो जितना मतलब पहाड़ के ऊपर मतलब हाइट पे आप जाते हो, या कोई पहाड़ है या कोई एरिया है, जिस तरह पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज खैबर पख्तूनख्वा के मतलब वहां पे वो सी लेवल से हाइट पे हैं, तो वहां पे प्रेशर कम होता जाएगा, आपको इवन सांस लेने में भी दुश्वारी होगी। जितना आप सी लेवल पे, लेट्स सपोज कराची सी साइड पे जाओगे तो वहां पे प्रेशर मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वो क्यों होता है नेक्स्ट में मैं आपको वो बताता हूं। अच्छा गाइज, अभी हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये सी साइड है, ठीक है। अब ये सी साइड से अगर हम इस तरफ आते हैं, ये हमारा आ गया सी लेवल, ठीक है। अब यहां पे हम सपोज करते हैं कुछ एरिया है, यहां पे हम सपोज करते हैं कुछ एरिया है, और यहां पे हम सपोज करते हैं कुछ एरिया है। अब अगर इस सी लेवल के यूं हम एक लाइन ड्रॉ कर ले, तो यहां पे आप इस एरिया को सपोज 200 फीट, ये सी से ऊपर है, यहां पे ये 1000 फीट ऊपर है, यहां पे हम ये कहते हैं कि ये 4000 फीट हाइट पे है। मतलब यह है कि ये कराची, पाकिस्तान में कराची है, इंडियन में मुंबई वगैरह है, ठीक है, और बाकी कुछ एरियाज हैं जो इंडिया के मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आप मुझे कमेंट्स एरिया में लिख लेके वहाँ पे कौन कौन से एरिया वो सी लेवल पे हैं, जहाँ पे मतलब बीच वगैरह आप लोग जाते हो। अच्छा, तो ये मतलब अब डिफरेंट एरियाज हैं। देखिए ये एरियाज अब हाइट पे जा रहे हैं सी लेवल पे, और यहाँ पे ये हम सपोज एक हमने मतलब इमेजिनरी एक हाइट लिखी हुई है। अब इन सब के ऊपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है कि यहां पे मैक्सिमम प्रेशर होगा। मतलब ये कि जो सी लेवल होता है वहां पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, और यहां पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा। अब हम एक बात, जिस तरह हमने बात की थी कि हमारे पास ये जो एटमॉस्फेयर है एक ब्लैंकेट है, किस चीज का ब्लैंकेट है? ये गैसेस का। तो वो हम यहां पे
मतलब ये हमने वो ब्लैंकेट ड्रॉ किया, एयर ब्लैंकेट। अब इसमें यहां पे ये गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये सारे मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि वहां पे हमने बात की थी कि आपने एक स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करना है। तो ये सारे पार्टिकल्स, अब सपोज करते हैं ये पार्टिकल्स यहां पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, और वो प्रेशर क्या है? वो फोर्स है। क्या है? फोर्स है। ये जो एरिया है ये हमारे पास, हम इसको स्पेसिफिक लेते हैं। क्या लेते हैं? स्पेसिफिक। अब इस एरिया को देखें, हमने इस एरिया को यूज सराउंड किया एक अपरेटस में, होपफुली आपको समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास यहां पे इसमें हमने लिया है, ये जो मैंने इस तरह के लाइंस लगाएं, ठीक है, जो जेब्रा क्रॉस की तरह है, ये हमारे पास है मरकरी। क्या है? मरकरी। और यहां पे हमने मतलब लिए हैं सेंटीमीटर। ये ग्रेडिंग है हमारे पास, डिजिट्स है हमारे पास, जिस पे हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। यहां से फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, यहां से फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। अब फोर्स एग्जर्ट हो रहा है न्यूटन में। किस चीज में? न्यूटन में। और सपोज करते हैं कि ये हमारे पास है 101325 न्यूटन। ये जो एरिया है, तो हम कहते हैं कि ये एरिया हमारे पास 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आर 1 मीटर। ये हम एरिया ले रहे हैं, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब ये हमारे पास 101325 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट हो रहा है 1 मीटर एरिया पे। जब ये यहां पे एग्जर्ट हुआ इस एरिया के ऊपर, जब ये यहां पे एग्जर्ट हुआ इस एरिया के ऊपर, तो यहां से ये मरकरी पे ये प्रेशर आ गया। तो मरकरी की जो ग्रेडिंग यहां पे आई वो कितनी आई? 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर। मतलब यह है कि जब हमने इनिशियल वैल्यू का और फाइनल वैल्यू का डिफरेंस निकाला तो वो हमारे पास था 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर। मतलब यह है कि 101325 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट हम कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे। ये चेंज लेके आ रहा है, ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है 76 सेंटीमीटर। जो अभी पिछले वाले स्लाइड में हमने बात की थी कि जो 101325 न्यूटन का या 101.325 किलो न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट हो रहा था 1 मीटर पे, वो जो स्लेब सा मैंने बनाया था, ये उसी के मैं मतलब थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करूं ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए। अब ये इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, इसने 76 सेंटीमीटर, तो अब 76 सेंटीमीटर को हम चेंज कर सकते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। ये इतना फोर्स, अच्छा एक और 760 टार में भी इसको हम कर सकते हैं। इतना मतलब ये चेंज, इट मींस कि हमारे पास, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये प्रेशर यहां पे कम होगा, यहां पे इससे भी कम होगा, और यहां पे इन सारों से कम होगा, यहां पे इन सारों से कम होगा। ये फिर आप इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब एटमॉस्फेरिक क्या है, तो आपने ये वाली डिटेल मेरी याद रखनी है, क्योंकि जब मैं यूनिट्स करूंगा और एटीएम की यूनिट पढ़ूंगा तो एटीएम की यूनिट के लिए ये हमारे पास जरूरी होगा। आपने इस चीज को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद मैं यूनिट्स पढ़ रहा हूं, तो देखिए इस तरह का जो है ना, ये 1 मीटर एरिया पे कोई गैस पार्टिकल अगर प्रेशर डाल रहे हैं या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, फोर्स हमारे पास है 101325 न्यूटन का। इसको यहां पे जो चेंज लेके आ रहे हैं इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है, ये फिर मैं आपको आगे, प्रेशर की तो समझ आ गई। अब हम इनकी यूनिट्स पे ये सारी डिटेक्शन कर रहे हैं कि हमारे पास इसके यूनिट से मतलब यह है कि कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और नेक्स्ट में मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे आपने इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है।
अच्छा गाइज, अब यहाँ पे हम इसके यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट्स तो आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं अगर आपको लेक्चर की समझ आई कि हमारे पास P बराबर है F/A के। तो इसके जो यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन और इसका जो है ना हमारे पास है मीटर। ठीक है, तो इट मीन के इसका जो हमारे पास यूनिट आ रहा है वो क्या रहा है, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है कि जो प्रेशर का यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। ये हमारे पास इसके यूनिट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों SI में इसके यूनिट्स है। अब हम कहते हैं कि 1 ATM ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है कि जब फोर्स एक्सर्ट होता है कितने पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273.15 केल्विन पे। ठीक है, कि जब हम बात करते हैं कि सी लेवल पे फोर्स था हमारे पास 101,325 न्यूटन, एरिया हमारे पास था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और टेम्परेचर था हमारे पास कितना, 273.15 केल्विन। तो चेंज कितना आया, 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर आप मरकरी। और ये बेसिकली हमारा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम प्रेशर को बाकी यूनिट्स में भी मतलब यह है कि वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी यूनिट्स इसके क्या है, तो बाकी यूनिट्स इसके है पास्कल है। अब पास्कल क्या है कि जितना 1 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कितने पे, अगर वो 1 स्क्वायर मीटर एरिया पे एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, देखें कि सेकंड इसके जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, यहां पे मैं हेडिंग दे देता हूं, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेरे ख्याल न्यूटन पर मीटर है, आप इसको फिर चेक करें। ठीक है, ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, अब डिराइव्ड यूनिट्स में हमारे पास है नंबर 1 पास्कल। क्या, पास्कल PA। तो ये कितने के बराबर होता है कि जब 1 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट होता है कितने पे, यस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, तो इसको हम कहते हैं पास्कल। तो मतलब यह है कि 1 पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाकी जो यूनिट्स हैं वो हम कहां पे मतलब यह है कि उसको कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको उसकी एक लाइन जो है ना वो ड्रॉ करके बताता हूं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मैं आपको उसकी एक लाइन बताता हूं और वो क्या है कि 1 ATM बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 760 थार 76 सेंटीमीटर, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 101,325 पास्कल, 101.325 किलो पास्कल, 14.7 PSI पाउंड स्क्वायर इंच। और वी कैन से कि बार में कितना होगा, यस 1.01325 बार। ये हमारे पास इसके आ जाते हैं क्या, यूनिट्स। क्या आ जाते हैं, यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट्स आ गए। तो यहां पे हम ये बात कर सकते हैं कि हम किस तरह मतलब इसके यूनिट्स, अच्छा इसकी आपको समझ नहीं आ रही, PSI की, पाउंड स्क्वायर इंच के। ये यूनिट्स बेसिकली इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं कि जब वो कोई बिल्डिंग बनाते हैं, सपोज ये उनके पिलर्स हैं, क्या है, पिलर्स है। अब पिलर्स के ऊपर कितना फोर्स होगा, ठीक है, अब पिलर के ऊपर कितना फोर्स होगा, तो वो यहां से मतलब यह है कि ये प्रेशर का जो है ना वो
कैलकुलेशन कर लेते हैं कि लेट्स सपोज इस पिलर पे, तो ये स्क्वायर इंच एरिया, वो एरिया को पहले कैलकुलेट करेंगे, और पाउंड का कि इसके ऊपर वेट कितना आएगा, इसके ऊपर वेट कितना आएगा। तो ये पीएसआई की जो प्रेशर की यूनिट है, ये बेसिकली बिल्डिंग्स में इंजीनियर जो है ना वहां पे कंस्ट्रक्शन में ये इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। बाकी यूनिट्स का तो टायर में प्रेशर डालते हैं, बार वगैरह में, तो ये यूनिट्स तो आप लोग कॉमनली इस्तेमाल करते रहते हो। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द प्रेशर इन इट्स यूनिट्स। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है कमेंट्स एरिया में लिख दे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हाफिज।